हेलो, राम राम जी। आज हम बनाएंगे डोसा सांभर रेसिपी। भगवान जी की पूजा करके हमने सूजी और उसमें कुछ दालें मिलाकर उसे बैटर को तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद उसे फिर क्या कर लेते हैं, हम जल्दी जल्दी मिक्सी में उसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने से हमारे क्या होगा, जो हमारा जो ये फाइन है ना, फाइन हो जाएगा बिल्कुल पार्टिकल। तो सूजी का हम क्या बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं। और ये फाइन होने के बाद देखो हमारा कुछ बैटर जो है ना इस टाइप से दिखाई देता है। तो हम इसको कर साइड में रखने के बाद कुकर में आलू चढ़ा देते हैं। आलू चढ़ाने के बाद ये उबल जाते हैं। उबलने के बाद कढ़ाई में तेल चढ़ाकर उसे आलूओं को पीस कर छील कर और इसमें क्या करते हैं, कढ़ाई में तेल जो गर्म हो रखा है उसमें जीरा सरसों ये सब चटका देते हैं। चटकाने के बाद आलू को मिला देते हैं। जो उबले हुए आलू रहते हैं उसमें स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार अपनी हल्दी मिला देते हैं। जो हमारा जो बैटर है, जो हमारा ये आलू है, वो पिट्ठी जो बनाते हैं हम उसमें सही हो जाए, फिर उसमें हम आपका घर का पिसा हुआ धनिया और घर की पिसी हुई मिर्च बन जाती है, हमारी पिट्ठी हो जाती है तैयार। फिर उसके बाद एक गरम करते हैं तवा में हम करते हैं पहले कड़ी पत्ता, कुछ दालें, जो उड़द की दाल हमारी चने की दाल होती है उसे मिला लेते हैं। उसमें कुछ 4-5 अपने स्वाद अनुसार क्या मिला लेते हैं कि मिर्च मिला लेते हैं, लाल मिर्च मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा क्या मिलाएंगे, जब अच्छी तरीके से मिल जाए तो उसमें हींग पाउडर मिला लेते हैं। फिर इसे क्या कर लेते हैं ग्राइंड, और कुछ हमारा पाउडर इस टाइप से दिखता है। जब ये हमारे सामान सारा तैयार हो जाए तो हम सांभर की तैयार करते हैं। तो ये सारी कटी हुई सब्जी हम तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद अपना ये कुकर में तेल गरम करते हैं, उसमें जीरा और सरसों चटकाते हैं और फिर सारी सब्जियों को उसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद जो कितनी भी सारी सब्जियाँ होती हैं आराम से फोल्ड करते हैं, जिससे हाथ न जले। और हाथ न जलने से हमारे को दिक्कत भी हो सकती है। और फिर इसके बाद करते हैं सब्जी को चला देते हैं सही तरीके से। जब सब्जी हम चला देते हैं तो उसमें जो हमारे प्याज और कटे हुए टमाटर है, करी पत्ता है, सब कुछ मिला देते हैं। और मिलाने से स्वाद अनुसार अपने हिसाब से जो आपको नमक उतना मिलाना चाहिए। और फिर क्या करते हैं, उसे अच्छे से फिर रहने देते हैं। फिर हल्दी मिलाते हैं। हल्दी मिलाने के बाद फिर घर का पिसा हुआ धनिया मिलाते हैं, मिर्च मिलाते हैं और कुछ जो हमारा नींबू रहता है वो भी हम मिला देते हैं, क्योंकि नींबू हमारा खट्टा खट्टापन स्वाद आता है ना, ये सारी चीज़ें से बहुत बढ़िया लगता है एकदम। और रेसिपी बहुत बढ़िया एकदम, आप भी घर में ऐसे ही ट्राई करना, ठीक है। और फिर उसमें ये सब्ज़ी हम अच्छे से चलाने के बाद मंदी मंदी गैस पर फिर उसमें जो चने की दाल होती है हमारी, उसे हम जो तूर दाल होती है वो हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या करते हैं, फिर इसमें हम थोड़ा अपने हिसाब से पानी डाल देते हैं, जिससे ये सारी सब्ज़ियाँ गल जाती हैं। सब्ज़ियाँ जब गल जाती हैं तो वो इस प्रकार से हमारी थोड़ी देर में दिखाई देती है। और जो हमारी पकी हुई सब्जियाँ होती हैं उसे हम, और फिर इसी बीच में हम बाहर का मौसम दिखाते हैं। तो बाहर का मौसम बड़ा सुहाना होता है। और फिर उसके बाद कहते हैं जो हमारी सब्ज़ी रहती है, सांभर रहता है, उसमें इमली का पानी मिला देते हैं, उसको घोट देते हैं। और इस तरीके